गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समझौता। तो पहले इसका बेयर एक्ट का जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। तो बेयर एक्ट का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब क्या है कि दो जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से वादा करते हैं और उस वादे के बदले में कुछ मिलने वाला होता है तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि जब है कि जैसे ए ऑफर टू सेल हिज बुक टू बी, मतलब ए जब बी को ऑफर करता है अपना बुक बेचने के लिए 200 रुपये में, एंड बी एक्सेप्ट्स, देन देयर इज एन एग्रीमेंट। मतलब क्या है कि ये ऑफर किया बी को बुक 200 रुपया में और बी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं खरीदूंगा 200 रुपया में ये बुक। ये जो 200 है इसे कंसिडरेशन बोलते हैं। ये 200 जो मनी है, पैसा है, जो वादा के बदले में जो मिल रहा है, ये पैसा मिल रहा है ए को, और बी को मिल रहा है बुक। तो जो मिल रहा है ये बुक और ये पैसा 200, ये कंसिडरेशन है। यही बोल रहा है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कंसिडरेशन फॉर्म करता है, मतलब जो बदले में जो मिलता है उसे कंसिडरेशन बोलते हैं, तो उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड वॉइड एग्रीमेंट। तो पहले देखते हैं कि वैलिड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, जो ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल है तो उसे को वैलिड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए वैलिड एग्रीमेंट होने के लिए क्या क्या होना जरूरी होता है। ठीक है, तो पहला देखिए कि एक लॉफुल फ्री कंसेंट, एक स्वतंत्र सहमति, मतलब कोई दबाव नहीं है। ठीक है, एग्रीमेंट पेपर पे साइन करने का फ्री कंसेंट है, तो वो ऐसे को वैलिड कहा जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन है, मीन्स द प्राइस पेड फॉर ए प्रॉमिस विच इज अलाउड बाय लॉ। मतलब जैसे जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि मैं ए जैसे बी को ऑफर करता है एक बुक और उसके बदले बी ए को पैसा देता है। ठीक है, तो ये जो बुक ऑफर कर रहा है इसके जगह अगर ड्रग्स ऑफर करता तो वो अलाउ नहीं होता, क्योंकि ड्रग्स अलाउ नहीं है लॉ के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा आपका हो जाएगा लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऐसा मकसद जो कानून के खिलाफ ना हो और सही काम के लिए हो, तो ऐसे को लॉफुल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो ऐसे अगर ऐसा और भी एग्जांपल है, तो ये सब अगर मौजूद है तो ये आपका वैलिड हो जाएगा। और एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जो इन्फोर्सिबल लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है ऐसे को वॉइड बोला जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे नोट्स में उतार लें और उसे याद करें। एग्रीमेंट इज गिवन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2E। जो आपका एग्रीमेंट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, सेक्शन 2E में दिया हुआ है। एग्रीमेंट को फुल डिफाइन किया हुआ है 2E में, तो आप अच्छा से डेफिनेशन के साथ पूरा बेयर एक्ट लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं।